नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। हमारे इस खास शो कंज्यूमर किंग में हम बात करने वाले हैं कैंसर की। कैंसर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। देश भर में कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सोचिए जरा, अगर यही बीमारी अस्पतालों के लिए मुनाफे का सबसे बड़ा कारोबार बन जाए तो हकीकत ये है कि मुंबई में कैंसर का इलाज अब निजी अस्पतालों के लिए बड़ा कमाई का जरिया बनता जा रहा है। हार्ट अटैक जैसे जानलेवा इलाज को पीछे छोड़ते हुए कैंसर के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। मरीज बढ़ तो रहे हैं, अस्पतालों का निवेश भी बढ़ा है। नए फ्लोर, नई इमारतें, महंगी मशीनें, हाईटेक सुविधाएं, रोबोट सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी जैसी प्रीमियम सेवाएं अब आम होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कैंसर का इलाज अब अस्पतालों के लिए नया कारोबार है? आम लोगों के लिए कैंसर इलाज इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? प्राइवेट अस्पतालों पर कैसे कंट्रोल लगाई जाए? सरकार का क्या प्लान है? क्या हमारी बदलती लाइफस्टाइल कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है? क्या तंबाकू, शराब और प्रदूषण कैंसर के लिए नए ट्रिगर है? तो इसी पर है हमारा एक खास शो। इस शो में चर्चा के लिए हमारे साथ आगे जुड़ेंगे शिशिर एन सेट्टी, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, फोर्टिस्ट हीरानंदानी। हमारे साथ जुड़ गए बहुत खास मेहमान विवेक तलौलीकर, डायरेक्टर एंड COO मैक्स हेल्थ केयर। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमें वक्त देने का। सबसे पहले सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, कैंसर एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है, तो आपके मुताबिक सर क्या वजह है कि हाल के दिनों में हमें कैंसर के जो मरीज है काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अभी क्या हो रहा है कि कैंसर के अर्ली डिटेक्शन भी आ रहे हैं। हमारे इंप्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है। हमारे डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण कैंसर का प्रिवेलेंस बढ़ रहा है। ऑल्सो पहले की तरह हम कैंसर के पेशेंट्स को लेट स्टेजेस में देखते थे। आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ अर्ली इंसिडेंसेस डिटेक्ट हो रहे हैं और कैंसर का प्रिवेलेंस बढ़ते बढ़ते हमें दिख रहा है कि कैंसर इज बिकमिंग अ मेजर थ्रेट टू द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। आजकल मैक्स हेल्थ केयर में, हमारे हॉस्पिटल्स में, ऑल आर फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स, मोर देन 25% अपने रेवेन्यूज आ रहे हैं कैंसर से। एंड व्हेन आई से कैंसर, वी इंक्लूड द एंटायर गैमेट फ्रॉम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, नाइट आवर। सर, तो आप कहना चाहते हैं कि एक बड़ी वजह है कि अर्ली डिटेक्शन है, इस वजह से लोगों को अगर कैंसर डिटेक्ट भी हो जाता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इलाज मुमकिन है। सही बोला आपने। पहले कैंसर लेट स्टेजेस में आता था, ट्रीटमेंट्स बहुत लेट होते थे, एंड डिस्पाइट दैट रिजल्ट्स यूज्ड टू नॉट बी गुड। आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि डिटेक्शन अर्ली हो रहा है, हमको पेशेंट अर्ली स्टेजेस में दिखते हैं। हम बहुत सारा स्क्रीनिंग भी करते हैं, नॉट जस्ट मुंबई में बट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस आवर हॉस्पिटल इन अप कंट्री रीजन्स वी डू अ लॉट ऑफ आवर OPD, जिसमें स्क्रीनिंग जल्दी हो जाता है, अर्ली डिटेक्शन होता है और कैंसर के पेशेंट अर्ली स्टेजेस में डॉक्टर के पास आ जाते हैं। और जब भी डॉक्टर के पास अर्ली आ जाता है तो हमारे पास अभी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं बोलूं रोबोटिक सर्जरीज हो रहे हैं, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज हो रहे हैं, जिससे प्रिसीजन सर्जरी हो रहा है और जिससे पेशेंट की हालत बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। ऑल्सो कैंसर का जो ट्यूमर है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड एजेस से, फ्रोजन बायोप्सी से बहुत अच्छी तरीके से हम कैंसर को बाहर निकाल पा रहे हैं। और उसके साथ कीमोथेरेपी भी नेक्स्ट लेवल पे गया है, विद एज यू मेंशन्ड इम्यूनोथेरेपी आया है, प्रिसीजन एंड टारगेटेड इम्यूनोथेरेपीज आए हैं, जिसमें ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। और हमारे अस्पतालों में आजकल डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें सब लोग इकट्ठा बैठ के ऑर्गन स्पेसिफिक या साइट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने के कारण सब लोग एक्सपर्ट्स हो गए, ऑर्गन स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हो गए हैं, जिससे अर्ली बेटर एक्सीलेंट आउटकम से बोल सकता हूं मैं, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल इंप्रूव हो गई है। और अभी और अवेयरनेस के साथ, मीडिया के अवेयरनेस के साथ बहुत सारे पेशेंट्स जल्दी डिटेक्ट करने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और कैंसर अगर है तो ट्रीटमेंट भी सही तरीके से ले रहे हैं। तो ट्रीटमेंट भी सही तरीके से ले रहे हैं, घबराने की जरूरत है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जुल्का, वाइस चेयरमैन ऑन्कोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रमोद। सर,
आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमें बताया डॉक्टर विवेक ने कि अर्ली डिटेक्शन भी एक वजह है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिख रहे हैं, तो क्या सर पहले जो आज से 25 साल पहले जो हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कत थी या हार्ट अटैक से जुड़ी जो मौतें होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने एडवांसमेंट देखा जहां पर हार्ट से जो स्टेंट हो गया या फिर हार्ट सर्जरी हो गई या हो गया, तो उसी तर्ज पे अब कैंसर के जुड़े हुए भी इतने सारे इलाज मुमकिन है, तो एक तरह से आम बीमारी हो गई है और इसका इलाज कुछ खर्चे के साथ सही किया जा सकता है। देखिए, मैं पिछले 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैंसर की। कैंसर में विभाग में पहले एम्स में आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डीन ऑफ एम्स दिल्ली। तो फिर उसके बाद मैक्स में आए, तो मैक्स में हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि 2022 में 14.8 लाख कैंसर केसेस प्रतिवर्ष होते थे हर साल, लेकिन अब 15.8 लाख न्यू कैंसर केसेस हैं। तो कैंसर केसेस बड़े भी हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्ली डिटेक्शन भी हो रहा है कईयों में जहां स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि इंडिया में स्क्रीनिंग बहुत कम जगह होती है। तो ये देखा गया है कि जो जहां हम या पेशेंट कोई सिम्टम लेकर आते हैं तो वो जल्दी अवस्था में पकड़ा जाता है, तो उसका इलाज संभव होता है। तो हमने देखा है कि अर्ली डिटेक्शन, आई ऑलवेज यूज टू से, इज द हॉलमार्क टू क्योर। कि अर्ली डिटेक्शन अगर होता है स्टेज 1 स्टेज 2 में, तो उसका क्योर 90% केसेस में पॉसिबल है। लेकिन अगर एडवांस स्टेजेस में आता है तो क्योर उतना नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, लेकिन उसका भी इलाज हो सकता है। घबराना नहीं चाहिए। तो आपको कोई भी सिम्टम हो, आपको जैसे कहीं से खून आता हो या आपका वजन कम हो रहा हो या आपको बोलने में दिक्कत हो या शरीर थकावट महसूस हो रही हो, तो आप अवश्य डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वो जांच करेंगे, फिर अगर उनको शक होगा तो वो कैंसर विशेषज्ञ के पास भेज देंगे और वो सारी जांच करेंगे कि कैंसर है या नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर, लोग मेरे पास आते हैं कि पिछले 40 साल से मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे ब्रेस्ट में लंप था, स्तन में एक छोटा गांठ थी, लेकिन उसमें पेन नहीं हो रहा था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्तन में गांठ में पेन नहीं होता कैंसर में। जहां पेन होता है वहां कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए पेन का, दर्द का वेट नहीं करना चाहिए। इवन हमने डॉक्टरों में देखा कि जो कि पेन का वेट कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में, जो कि कॉमनेस्ट कैंसर है फीमेल्स में, तो वो उसमें पेन, दर्द होगा तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम ये नहीं कहते कि हर गांठ कैंसर होती है, लेकिन कोई भी गांठ हो शरीर में तो अवश्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर में खासकर दर्द नहीं होता तो आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। वो फिर अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम और बाकी सारी हम जांच कराते हैं और बायोप्सी कराते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। अब मैं हमारे दर्शकों को बताता हूं कि कैंसर का इलाज जो है उसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि कैंसर का इलाज इतना महंगा क्यों है। कैंसर इलाज जो है निजी अस्पतालों के लिए एक बड़ी कमाई का जरिया है। प्राइवेट अस्पतालों में कैंसर का इलाज आसान नहीं है, महंगा और लंबा है। इलाज अस्पतालों का खर्च बढ़ा रहा है। इलाज, कैंसर मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, कैंसर का इलाज हार्ट ट्रीटमेंट से भी महंगा हो गया है। इसके पीछे कई सारी वजह भी है। महंगी मशीनें जो है वो वजह है। इसके अलावा इस वजह से आम मरीज की पहुंच से दूर है। रोबोट सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल बढ़ा है पिछले कुछ वक्त में। अस्पताल कैंसर के लिए विशेष कमरे और मशीनें लगा रहे हैं। कैंसर मरीज बढ़ने से अस्पतालों ने निवेश भी बढ़ाया, जैसे कि अभी डॉक्टर विवेक ने भी कहा कि उनका जो मुंबई में हॉस्पिटल हो रहा है वहां पर नंबर ऑफ बेड्स जो है बढ़ाए गए हैं।
अस्पतालों ने कैंसर के लिए नई फ्लोर्स और इमारतें बनाई हैं। सरकारी अस्पतालों ने में भी जो मरीजों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। बढ़ते मरीजों की वजह से लोग जो है वो निजी अस्पताल के पास जा रहे हैं। करीब 25 लाख लोग कैंसर का जो है इलाज करवा रहे हैं। इसके अलावा कैंसर से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हो रहा, आईसीएमआर का जो डेटा है उसमें कहा गया है कि भारत में कैंसर के मामलों में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है पुरुषों की तुलना में। महिलाएं कैंसर के मामले जो है महिलाओं में 51.1% आए हैं, पुरुषों में 48.9% जो मामले हैं वो पुरुषों में है। महिलाओं की तुलना में मृत्यु दर पुरुषों की ज्यादा है। कैंसर से 45% महिलाओं की मौत हुई है, जबकि 55% पुरुषों की मौत हुई है। महिलाओं में होने वाले सबसे ज्यादा जो कैंसर है उसकी ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अलावा उसकी जो जांच है मेमोग्राफी, सेल्फ एग्जाम, सर्वाइकल कैंसर है, इसके अलावा ओवरी कैंसर का भी है, यूट्रस कैंसर, थायराइड कैंसर, ये तमाम चीजें हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान शिशिर एन शेट्टी जुड़ गए, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फोर्टिस हीरानंदानी के। सर, आपसे मेरा पहला सवाल सर यही होगा कि कैंसर का इलाज आपके मुताबिक क्या वजह है कि इतना महंगा हो गया है और मरीजों के लिए अब ये मुश्किल बनता जा रहा है? शिशिर शेट्टी, फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी से, मुंबई से हूं, नवी मुंबई से। नाउ प्रॉब्लम यह है कि नंबर्स तो बढ़ना ही है सर। सर देखिए कि 1.6 1.7 बिलियन पॉपुलेशन में जो 40 to 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 40 से 60 के बीच में है। अब ये पॉपुलेशन अगला 10 साल में उनको कैंसर या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रीटमेंट लगने वाला है। सो हमारे पास इसके लिए, आप पहले भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में कैंसर इत्यादि बीमारी के लिए एक्स्ट्रा बेड्स बना रहे। नंबर 1 वो। दूसरा ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज है, आप जो भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। इसका अर्थ यह है कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। नाउ अनफॉर्चुनेटली जितने भी कैंसर डिटेक्ट होते हैं वो 5% से लेस परसेंटेज स्क्रीनिंग द्वारा डिटेक्ट होता है। आप समझिए, अगर आप स्टेज 1 कैंसर में डिटेक्ट हो गए तो आपका ट्रीटमेंट लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने वाला है। हालांकि लाख रुपए भी ज्यादा ही है, लेकिन क्योर गारंटेड रहता है स्टेज 1 में। स्टेज 1, स्टेज 2 में जाओ तो भी क्योर गारंटेड रहता है, थोड़ा कम से 90% तक। लेकिन स्टेज 3 में सिर्फ कंट्रोल होता है, बीमारी का वापस आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। एंड स्टेज 4 में आप करोड़ भी खर्चा करो, आपका कुछ नहीं होने वाला है सर। आप समझ रहे, कैंसर का प्रॉब्लम अपने देश में यह है कि जो भी डिटेक्ट होता है 50 to 60% ऑफ द केसेस वो लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। हमारे पास ऐसा कोई पॉलिसी है नहीं। हमारे औरतें पहला प्रेफरेंस बाकी सब चीजों को देते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, बट खुद का प्रेफरेंस जो रहता है सबसे आखिर में रहता है। खुद अगर बुखार भी आए तो 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, छाती में गांठ आए तो आजू बाजू वाले को पूछते हैं, उसके बाद जाके किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन उनको बाकी सब काम पहले आता है, खुद का लास्ट में। इसके लिए स्टेज 1, स्टेज 2 जो अर्ली कैंसर्स है वो इंडिया में कंपेयर टू स्टेज 3 एंड स्टेज 4 बहुत कम है। एंड इसके लिए स्क्रीनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी एफर्ट मिलना चाहिए स्क्रीनिंग में। एक तो क्या है कि स्क्रीनिंग में अर्ली डिटेक्शन होता है, जान बचता है और पैसा भी बचता है, तो ये महंगाई का बात नहीं आता है। अभी आजकल हम लोग रोबोटिक, इम्यूनोथेरेपी सब कर रहे हैं। मैं हर हफ्ते 1 रोबोटिक, 2 रोबोटिक, 3 रोबोटिक सर्जरीज करता हूं। क्या रोबोटिक सर्जरी सबके लिए जरूरी है? नहीं। कुछ चीजों के लिए, जैसा रेक्टम, प्रोस्टेट, कुछ अदर डिजीजेस है जो एक्सटेंसिव डिसेक्शन लगते हैं, उसमें बहुत काम आता है, छाती में काम आता है। हम थाइमस और इसोफेगस और लंग बहुत रोबोट से करते हैं। अब ये सब ऑपरेशन जो है, इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट अर्ली रिकवरी होता है। एंड ये अर्ली रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसके आउटकम्स अच्छे रहते हैं। इम्यूनोथेरेपी ये नया दवाई है और जबरदस्त दवाई है, हर एक बीमारी के लिए नहीं है।
अर्ली डिटेक्शन के लिए एटलीस्ट स्क्रीनिंग कर लीजिए टू रूल आउट कि कैंसर नहीं है। अगर कैंसर है और अर्ली डिटेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा है, वो ट्रीटेबल है, मेनी टाइम्स इट इज ट्रीटेबल, एंड एज डॉक्टर साहब ने अभी समझाया स्टेज के हिसाब से वो ट्रीटेबल परसेंटेज बढ़ता रहता है। सो एक तो अवेयरनेस, दूसरा है निजी अस्पताल सब लोग, हम लोग जैसे हम मैक्स हेल्थ केयर में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में, जिससे हम लोग पेशेंट्स को प्रिवेंटिव केयर में एडवाइस करते हैं। ऑल्सो जो भी जेनेटिक कैंसर्स हैं जिसमें हम लोग पूरे फैमिली को भी स्क्रीनिंग करते हैं ताकि डिटेक्ट हो जाए कि और कोई फैमिली का मेंबर कैंसर में प्रभावित ना हो। और अर्ली डिटेक्ट अगर हो गया तो अगेन जैसे हम बोल रहे हैं लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एडवांसेस इन सर्जरी एंड कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आया है, जिसके कारण पेशेंट को हम अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं और 100% क्योर भी दे सकते हैं कई सारे कैंसर्स। से एक और चीज समझना चाहता था कि इसमें किस तरह से हम देखें कि अवेयरनेस की आपने बात करी, तो जब कैंसर के मरीज आते हैं तो इंश्योरेंस का कितना उन्हें सपोर्ट मिलता है? क्या लोगों में इतनी अवेयरनेस अभी है कि वो इंश्योरेंस का फायदा ले रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट का? और कैसे इंश्योरेंस कंपनियां और हॉस्पिटल मिल के भी काम कर सकते हैं जहां पर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और ट्रीटमेंट भी बेहतर किया जा सके? डॉक्टर विवेक। तो इंश्योरेंस के मामले में हमारे यहाँ हमने पैकेजेस भी बनाए हैं। आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हमारे पैकेजेस हैं, जिसके थ्रू पेशेंट को फिक्स्ड पैकेज मिलता है, जिसके थ्रू वो कैंसर का ट्रीटमेंट और इलाज कर सकता है। भले आप बोल रहे हो अवेयरनेस की बात है, तो अवेयरनेस के लिए तो हम लोग बहुत सारा कोशिश और भी कर सकते हैं। मैं अभी भी बोल सकता हूं कि कार्डियक का जो आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, कैंसर में उतना नहीं है, अभी भी सोसाइटल टबूज हैं जिसके कारण बहुत सारे महिलाएं आगे नहीं आती। डॉक्टर साहब ने अभी एग्जांपल्स भी दिए थे। तो अगर वो अवेयरनेस हो जाए कार्डियक की तरफ तो बहुत सारा कैंसर ट्रीटेबल भी है, और हम गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर के साथ इकट्ठा मिलके कैंसर को एटलीस्ट बहुत सारे तरीके में रिड्यूस और कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद, मैं आपसे जानना चाहता था कि एचपीवी वैक्सीन और रेगुलर स्क्रीनिंग से महिलाओं में कैंसर को कितनी हद तक रोका जा सकता है? एचपीवी वैक्सीन से बिल्कुल इलाज हो सकता है। इलाज का मतलब कि उसको रोका जा सकता है। कैंसर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल अगर आप अच्छा रखते हैं, लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि जैसे कैंसर के मैंने बताया कि 15.8 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं इंडिया में, एनसीआरपी का डाटा जो है, तो उसमें से 40% तंबाकू के सेवन से होते हैं। और हमारा देखिए पॉल्यूशन इतना दिल्ली में कि उससे वो ऐड करता है इसमें। और अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं फिर आपका, तो उसमें और कैंसर होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा, एचपीवी वैक्सीन अगर सस्ता हो जाए तो सबके लिए मिलना चाहिए। सब, हम कहते हैं बच्चों को 9 साल से 18 साल तक या 20 साल तक ये लगवाना चाहिए। और एचपीवी वैक्सीन एक बहुत अच्छा तरीका है। बाकियों के लिए भी वैक्सीन अगर आ जाए तो कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, मतलब कैंसर नहीं होगा फिर आगे, सर्विक्स का कैंसर, बाकियों का कैंसर होने का भी वैक्सीन एक आने वाला है, मे भी 1-2 साल में आ जाएगा। तो वैक्सीन आ जाए तो कैंसर से बचाव हो सकता है। लेकिन आप तब तक लाइफस्टाइल बेटर करिए, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का, शराब का सेवन ये मत करिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए। जो सेडेंटरी हैबिट्स जिसे हम कहते हैं कि आप सीधा आके बैठ गए, ऑफिस गए फिर आके बैठ गए, तो टीवी के सामने बैठ गए, तो आप कुछ मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं है। सेडेंटरी हैबिट भी एक कारण है जिससे मोटापा बढ़ता है और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ओबेसिटी इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ कैंसर। तो जैसा मैंने बताया कि और 10% कैंसर का वजह है। शिशिर शेट्टी जी, हमने देखा है जो आंकड़े आए हैं आईसीएमआर के, उसके मुताबिक पुरुषों में मौत की दर महिलाओं से ज्यादा है, जबकि केसेस जो है वो महिलाओं में ज्यादा है। तो सर क्या इसकी वजह है? क्या ये रिसर्च इसके पीछे क्या कहती है? सर बहुत सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी पेशेंट लेट डिटेक्ट होएगा तो कैंसर
ट्रीटमेंट भी लेट होगा और इफेक्टिव नहीं होगा, तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी या डेथ ज्यादा रहेगा। मैं तो आगे भी बोलता हूं कि कैंसर में जो बजट है, किसी का भी बजट हो, उसका अगर 20% भी अगर सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन में जाए तो ये मोर्टेलिटी के फिगर एकदम कम हो जाएगा। एक नंबर 1। सेकंड, जो आपसे मैं लाइफस्टाइल, पूछूंगा किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां हॉस्पिटल मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे मामलों में जो इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देना होता है तो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियां मिलके काम करे तो ओवरऑल कैंसर के ट्रीटमेंट को या फिर कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। शिशिर जी, आपसे सवाल। डेफिनेटली, लेकिन नॉर्मली सभी इंश्योरेंस इस पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, खाली एक बार करते हैं स्टार्टिंग में ये पॉलिसी देने का टाइम। लेकिन कॉर्पोरेट्स, बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारा थिंग एनुअल चेकअप्स करते हैं, जैसा पुलिस में करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में करते हैं। एनुअल चेकअप में बहुत सारा कैंसर जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। 40 के ऊपर, 45 के ऊपर कैंसर डिटेक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग कर दे तो आई थिंक मोर्टेलिटी बहुत कम हो गया। इंडिया के महिलाओं को प्रोत्साहित जब तक नहीं करते हो, बहुत प्रोत्साहित करना पड़ता है उनको जाने के लिए। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल गए तो फालतू में कोई कैंसर बता देगा। अब ये जब तक आप इस मिथ्या को बाहर नहीं निकालते तब तक कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना होता है इंश्योरेंस एजेंसीज हो, मीडिया, आप जैसे यू आर सो इंटरेस्टेड, आप जैसे लोग हो, तो वो लोग अगर ये पुश करे इन ऑल चैनल्स, टीवी, मीडिया, एवरीवेयर, तो आई थिंक बहुत सारा फायदा होएगा। अरे 3-4 हजार 5 हजार रुपया आजकल तो अच्छे होटल में और मूवी देखने में खर्चा हो जाता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया तो क्या वेस्ट हो गया। आप समझ रहे हैं की जरूरत है। आखिर में मेरे पास 1 मिनट बचा है और मैं तीनों मेहमानों के पास आऊंगा। संक्षिप्त में आपसे आपका एक टेक जानना चाहूंगा। एक मंत्र क्या होगा देश की जनता के लिए, लोगों के लिए, कैंसर से जुड़ी हुई अवेयरनेस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए? शिशिर जी, आपका एक मंत्र क्या होगा संक्षिप्त में? सर, प्रिवेंशन, 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 बस 3 वर्ड्स। डॉक्टर विवेक, आपका क्या मंत्र होगा संक्षिप्त में? तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स चेंज कर लीजिए एंड एक्सरसाइज सो दैट यू प्रिवेंट कैंसर। बिल्कुल। डॉक्टर प्रमोद, आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे हमारे करोड़ों दर्शकों को? हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, तंबाकू का सेवन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन से जितना बचे रहे, मतलब मास्क पहन के जाए जहां भी जाना है, और अपने एयर प्यूरिफायर अंदर लगाते रहे सो दैट आप जितना भी बच सके कैंसर से बचे। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मंत्र है। अर्ली स्टेज जो अगर डिटेक्शन है तो वो एक तरह से कैंसर का क्योर है, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, टेस्ट कराना बहुत जरूरी है और अवेयरनेस से इन चीजों को दूर किया जा सकता है। हमारे तीनों खास मेहमानों का, डॉक्टर शिशिर का, डॉक्टर विवेक का और डॉक्टर प्रमोद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने हमें वक्त दिया और आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो मैं उम्मीद करता हूं देश के करोड़ों लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण होगी। जानकारी जो आप लोगों ने दी है शो में वो उनके काम आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो, आप सभी से विदा लेते हैं। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।